चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि आपके आप भूल जाते हो बार-बार या फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो उसमें, जिसकी वज़ह से आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ऐसे पॉइंट्स मैंने पिकअप किए हैं और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है? मैं इस तरह के कई लेक्चर बना चुकी हूँ ताकि आपके नीट में ब्लंडर मिस्टेक्स ना हो। आप उन लेक्चर्स को ज़रूर जाके देखो, ओके? तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसे कुछ 3-4 टॉपिक्स डिस्कस करूँगी जो कि आपके नीट से रिलेटेड है और जेनेटिक्स के हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला है आपका चारगाफ रूल, ठीक है? चारगाफ रूल। चारगाफ रूल और दूसरा होता है आपका बेस रेशियो, बेस रेशियो। जब चारगाफ रूल या बेस रेशियो पूछता है तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा चारगाफ रूल था, कौन सा बेस रेशियो था। ठीक है, आज की वीडियो इसीलिए है ताकि आपको ऐसे टर्म्स में कंफ्यूजन ना हो। चलो देखो, चारगाफ रूल की अगर मैं बात करूं तो चारगाफ रूल मतलब होता है प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन। प्यूरिन पिरिमिडिन के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, पिरिमिडिन। ठीक है, यानी एक डीएनए में जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे। प्यूरिन आपको पता होगा, प्यूरिन होते हैं ANG और पिरिमिडिन होता है CUT, कट, है ना? CUT पिरिमिडिन में क्या आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। लेकिन यूरेसिल तो डीएनए में होगा नहीं, इसलिए यूरेसिल कैंसिल कर देते हैं। बचा क्या, T+C। ठीक है, यानी कि A+G इज इक्वल टू T+C, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A+G/T+C इज इक्वल टू 1। यही होता है आपका चारगाफ रूल। ठीक है, प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन आप याद रखोगे, यही होता है चारगाफ रूल। नेक्स्ट, बेस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो बेस रेशियो में न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में वो चीजें लेते हैं जो कि आपके क्या हो, आपस में पेयरिंग करती हो। तो बताओ ए किससे पेयरिंग करता है? ए पेयर करता है टी से, है ना? आपको मालूम होगा। अगर मैं पेयरिंग की बात करूं, जस्ट अ मिनट, आपको मालूम होगा ए हमेशा किससे पेयरिंग करता है, टी से, और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग करता है। और जी हमेशा पेयर करता है सी से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो बेस रेशियो में हम पेयरिंग देखते हैं, A+T लिखेंगे और नीचे लिखेंगे G+C, और ये होता है कांस्टेंट, यानी कि ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ठीक है, A+T/G+C का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। यही किसका रूल है, यही बेस रेशियो का रूल है। ठीक है, तो आपको देखो दोनों में फर्क नजर आएगा, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। चारगाफ रूल में ऊपर आपको सिर्फ प्यूरिन नजर आ रहा है और नीचे सिर्फ पिरिमिडिन नजर आ रहे हैं, और इनका रेशियो 1 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन आपका जो बेस रेशियो है इसमें हम वो देखते हैं कि पेयरिंग किसके बीच हो रही है, ए और टी के बीच में और नीचे जी और सी के बीच में, और इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, 1 नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर कांस्टेंट रहेगा, कोई एक नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि हर पल वो बदलता रह रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बेस रेशियो का क्वेश्चन अलग आता है, चारगाफ रूल का क्वेश्चन अलग आता है। तो इसको आप जरूर याद रखना। तो ये 2 पॉइंट्स हमने देख लिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, तब तक मैं इरेज कर देती हूँ। देखो, ब्लॉटिंग जो होती है, ब्लॉटिंग हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इन सब चीजों में पढ़ते हैं, है ना? तो हम भूल जाते हैं कि सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए करते हैं, और आपकी वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देने वाली हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहे। ठीक है, देखो, आप याद रखोगे स्नो, SNOW। ठीक है, ओ मतलब कुछ नहीं, बस स्नो याद रखो। ठीक है, देखो, पहली चीज डीएनए बोलोगे, फिर आरएनए, फिर प्रोटीन। मीन्स प्राइमरी हम किस चीज को मानते हैं, डीएनए को मानते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, डीएनए ही हर चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एस किससे रिलेटेड है, डीएनए से। डीएनए के बाद क्या आता है, आरएनए आता है। आरएनए के बाद क्या आता है, आपका प्रोटीन आता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, SNO, स्नो। ठीक है, S फॉर सदर्न ब्लॉटिंग, N फॉर नदर्न ब्लॉटिंग, W फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग। यानी अगर आपसे पूछा जाए वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, तो आप कहोगे प्रोटीन के लिए। नदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, आरएनए के लिए। और सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, डीएनए के लिए। तो ये ब्लॉटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लॉटिंग, जस्ट अ मिनट, ब्लॉटिंग, हाँ, ब्लॉटिंग। तो आप ये ब्लॉटिंग जरूर याद रखना, एक आध क्वेश्चन इससे अक्सर बन जाते हैं।
सदर्न, नॉर्दर्न, वेस्टर्न से, ठीक है, कि कौन सी ब्लॉटिंग है, किसके लिए कौन सी ब्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, एंड चौथा एंड आखिरी पॉइंट है हमारा, ठीक है। चलो, बस एक मिनट, यस, चौथा और आखिरी पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। आपसे पूछा जाता है कि कितने बेस पेयर्स ह्यूमन के एक सेल में कितने बेस पेयर्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपसे वन सेल कहे, वन सेल नॉर्मली कह दे, तो आपको पता है कि हमारा जो जीनोम है डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड है तो नंबर हो जाएगा 6.6 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर, सॉरी नॉट 9, 10 to the power 6 बेस पेयर, ठीक है। 10 to the power 6 बेस पेयर, बीपी मतलब बेस पेयर, ओके। ये किसके लिए है? ये आपका है डिप्लॉइड के लिए। ये किसके लिए है? डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल मतलब जब आपके क्रोमोसोम्स पेयर में हो, ठीक है। क्रोमोसोम्स किस में हो? पेयर में हो। हम्म, जब आपके क्रोमोसोम्स आपको पेयर में दिख रहे हैं तो उस केस में हम कहते हैं डिप्लॉइड सेल। और उस केस में आपके नंबर ऑफ बेस पेयर डबल होते हैं, यानी कि 6.6 इंटू 10 to the power 6 होते हैं, ठीक है। और अगर आपसे हेप्लॉइड सेल पूछ रहा है, क्या पूछेगा? वन हेप्लॉइड सेल में कितने होते हैं? तो हेप्लॉइड सेल में होता है आपका 3.3 इंटू 10 to the power 6 बेस पेयर, ठीक है, यानी कि हाफ। अब देखो कई लोग क्या करते हैं ना, इसमें उनको डबल वाला हाफ वाला याद रहता है या डबल वाला याद रहता है, तो वो गलती क्या करते हैं, वो क्या कर देंगे, सीधे इसको दुगना कर देंगे, 6.6 इंटू 10 to the power 12। नहीं, गलत है ये। 10 to the power 12 क्यों होगा? अगर आप 3.3 इंटू 10 to the power 6 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करने पे आपको डायरेक्टली 6.6 मिलेगा, और 10 के पावर में मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ आप आके गलती कर देते हो, और वो आपको ऑप्शंस में यहीं पे कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान रखो, पावर्स में कोई चेंजेस नहीं होने वाली है। जस्ट हेप्लॉइड में 3.3 होगा, डिप्लॉइड में आपके 6.6 हो जाएगा। पावर हमेशा 10 की पावर 6 ही रहेगी, वो मल्टीप्लाई नहीं होती है। अगर आप खुद ही सोचो, 3.3 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करोगे, आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे कर देती हूँ आपके लिए, मुझे दूसरा पेन ले लेते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखो, अगर मैं कहूँ 3.3 इंटू 10 to the power 6 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई तो आप यही करोगे ना, आप पावर में जाकर के नहीं ना मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 6.6 इंटू 10 to the power 6 ही आएगा, आपका 10 to the power 12 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये मुझे कंफ्यूजिंग टर्म लगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जेनेटिक्स से रिलेटेड, जिनमें मुझे लगा कि आप भूल सकते हो। जेनेटिक्स पार्ट 1 से रिलेटेड है ये, तो इस चीज को आप जरूर रिवाइज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे नए टॉपिक्स के साथ।